कक्षाओं के मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम पाठ 7 त्रिभुज पढ़ रहे हैं। पाठ 7 चल रहा है हमारा, जो कि क्या है, त्रिभुज। ये है, इसमें आज हम प्रश्नावली 7.1 शुरू कर रहे हैं, जो कि है, जिसमें पहला प्रश्न है। इसमें हमने वैसे अभी तक आपको याद दिला दूँ, इससे पहले हमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 3 उदाहरण भी आपको बताए। 3 उदाहरण भी आपने और हमने हल किए। आज हम प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। जो पहला प्रश्न है वो चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। क्या है? AC बराबर AD है। ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16। ये 7.16 बोला तो हम भी 7.16 लिख देते हैं यहाँ पर, 7.16। ओके, इस आकृति को देखिए। अब इसमें दर्शाइए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD के सर्वांग सम है, यानी ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, BC और BD में क्या संबंध है, ये भी हमें बताना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखना है, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है? दिया है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, ये दिया है। और क्या दिया है? AB कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी ये कोण को, ये A कोण पूरा है, इसको ये कोण समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर 2 भागों में बांटता है, यानी ये बराबर इसकी। अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सिद्ध के ये करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी हमने बताना है। चलो उसे तो हम बाद में बता देंगे, सिर्फ हमें ये करना है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ आएगा प्रमाण, यानी उपपत्ति। उपपत्ति अब हम इसको कैसे प्रमाणित करेंगे, कैसे सिद्ध करें, ये वाली बात अब आएगी, कैसे सिद्ध करना है। अब देखिए, चित्र में देखिए, सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सर्वांग समता पर ही हम ध्यान देंगे। और सर्वांग समता की कसौटियाँ भी हमने पढ़ लिया है, तो हम इसी बात पर ध्यान देंगे। अब देखिए क्या दिया है, AC बराबर AD, ये आपको दिया है। और क्या दिया है? AB कोण A को समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समद्विभाजित का मतलब है
कि समान दो भागों में बांटता है। यानी अगर 80 अंश का कोण है, कोण ए यदि 80 अंश का होता तो समद्वि भाजक उसको 40-40 अंश के दो कोणों में बांट देता। ठीक है। यदि 90 अंश का होता तो 45-45 के कोणों में तो बांटता। 120 का होता तो 60-60 अंश के कोणों में बांट देता। 60 अंश का होता तो 30-30 अंश के कोणों में बांट देता। यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है समद्वि भाजक। ठीक है ना। अब कोण ए ये पूरा है, इसको समद्वि भाजित ये कर रहा है, यानी कि कोण CAB, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, कोण CAB बराबर कोण DAB। ये पॉइंट आपका पहले वाला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है। अब चलते हैं हम त्रिभुज, कहाँ चलते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में क्या क्या है हमारे पास। देखिए AC बराबर AD, ये अभी हमें दिया है, ये 0.1 भी है। दूसरा कोण CAB बराबर कोण DAB, ये हमने अभी सिद्ध किया, वैसे 0.2 से है 0.2 हमने 0.2 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद अगला देखिए, इसके बाद क्या होता है, और एक भुजा देख लीजिए AB। अब त्रिभुज ABC की AB ये है, और ABD की AB भी यही है। दोनों त्रिभुजों की भुजा है ये AB जो है, एक दोनों त्रिभुजों की भुजा है, कह सकते हैं। 2 से 2 कमरे होते हैं हमारे कक्ष हैं, एक तरफ 9 का, एक तरफ 10 का है, मतलब एक तरफ 10 का, एक तरफ 12 का है, एक तरफ तुम्हारा कक्षा 8 का है, एक तरफ 10 का है, बीच में एक दीवार है, तो वो दीवार दोनों कक्षों की है ना। ऐसी तो था, कक्षा 8 में आप लोग बैठते थे, आपके बगल में 9 वाले थे शायद, हाँ 9 वाले थे, तो 9 वाले और 8 वालों के बीच में एक दीवार थी, और वो दीवार दोनों कमरों की थी। ऐसे ही यहाँ पर है AB, ये AB जो रेखाखंड है दोनों त्रिभुजों का है, तो AB इसका भी और AB इसका भी, इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में स्थित, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में स्थित। अब देखिए इनकी 3 चीज़ बराबर हो गई, 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। 2 भुजाएं, उनके बीच का कोण, एक भुजा ये इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ, और बीच के ये कोण इनके बराबर हो गए। ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। क्यों, कौन सी कसौटी लगी इसमें, इसमें लगी भुजा कोण भुजा, इसको हम SAS भी कहते हैं, सास, SAS सास होता ना। ठीक है। हाँ, इस कसौटी। अब BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, इसलिए BC बराबर होगा BD। क्यों, क्योंकि वो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। जब इनके ये सर्वांगसम हो गए तो इसकी ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी सभी अंग उनके बराबर हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत
भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। बस ये आपका आंसर हो गया और ये आपका सिद्ध भी हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, बस ठीक है, धन्यवाद। इसको आप पूरा कीजिए।